हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से यूपी टेट की जो क्लासेस पढ़ रहे हैं, यूपी टेट में मैथमेटिक्स के सिलेबस में नेक्स्ट चैप्टर सीखेंगे जो कि फ्रैक्शन या भिन्न है। अभी हमने नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति चैप्टर को अच्छे से सीख लिया है, उसके आपको लेक्चर्स अच्छे से मिल गए हैं, आप उनका अभ्यास करते रहिए। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन क्या होता है, किसको फ्रैक्शन या भिन्न कहते हैं, तो इसको हम समझेंगे। जितनी भी संख्याएं कुछ इस तरीके से a बटा b के स्वरूप में लिखी होती है, मतलब मान लीजिए ऐसा एक संख्या ऊपर और एक संख्या नीचे, इस रूप में जितनी भी संख्याएं लिखी होती हैं वो भिन्न होती हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि जहां पर ये जो a और b है, a तथा b, यानी यहाँ जो संख्याएं लिखी हो इस जगह और इस जगह a तथा b, ये क्या होने चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक, दशमलव में या इस तरीके से नहीं, पूर्णांक होना चाहिए। a तथा b पूर्णांक हो। और एक शर्त और ये होती है कि ये जो b है यानी नीचे वाली संख्या जो है ये जीरो ना हो, यानी जीरो ना हो। जीरो क्यों ना हो? क्योंकि कोई भी संख्या में अगर नीचे जीरो होता है, ठीक है, किसी भी भिन्न में नीचे जीरो होता है तो वो उसका मान डिफाइन ही नहीं है, वो अपरिभाषित है, यानी मैथमेटिक्स में उसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। तो फिलहाल अभी हम आगे उसकी चर्चा कर लेंगे। अभी आप सामान्य रूप से इतना समझें कि जो भिन्न है वो a बटा b के रूप में लिखी गई संख्या है। इस तरीके से जो लिखा होता है इसको पढ़ते हैं a बटा b यानी a अपॉन b, ठीक है, जहां पर a और b पूर्णांक यानी इंटीजर्स हैं और b जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाली संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए, बस ये आपका भिन्न है। क्या आप जानते हैं कि अब इसमें एक चीज और आप समझिए कि ये जो संख्या लिखी गई है a बटा b, इसमें ये जो ऊपर वाली संख्या है इसको क्या बोलते हैं, भिन्न में अंश कहते हैं। और ये जो नीचे वाली संख्या है इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। अब आप ये समझ रहे हैं कि जो ऊपर वाली संख्या है वो न्यूमरेटर है, नीचे वाली जो संख्या है वो डिनोमिनेटर। जैसे मैं एक भिन्न लिखूं 5/7, ये एक भिन्न है या नहीं? बिल्कुल एक भिन्न है यहाँ, क्योंकि 5 और 7 दोनों पूर्णांक भी हैं और नीचे यानी हर के स्थान पर जीरो भी नहीं है, इसका मतलब ये एक भिन्न है। अब इसमें आप अंश अगर आपसे पूछा जाए भाई अंश क्या है, तो 5 अंश है, हर क्या है, हर 7 है, ठीक है। तो ये बड़ी बेसिक सी बातें हो गई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो वर्ड फ्रैक्शन है, वर्ड जो आप पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन, ये लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है आप जानते हैं? ये फ्रैक्शन लैटिन भाषा के एक शब्द से निकला है जो कि एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा जो कि हमारे यहाँ की भाषा नहीं है, लैटिन भाषा, ठीक, का एक शब्द है, वो शब्द का नाम है फ्रैक्टस। तो ये लैटिन भाषा का एक शब्द होता है फ्रैक्टस, इसी से फ्रैक्शन बनाया गया। और इस लैटिन भाषा के शब्द का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है ब्रोकन। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ या पार्ट या हिस्सा, ठीक है, किसी चीज का पार्ट या हिस्सा, उसी को ब्रोकन कहेंगे। तो आपने समझा कि जो फ्रैक्शन शब्द है वो एक लैटिन शब्द से निकला है। कौन सा लैटिन शब्द है? फ्रैक्टस। और उस फ्रैक्टस का अर्थ क्या होता है लैटिन भाषा में? ब्रोकन, यानी टूटा हुआ या पार्ट या हिस्सा, ठीक है। तो ये सामान्य सी अवधारणा थी जो कि भिन्न के परिचय को लेकर के थी। मैं क्लास को एकदम बेसिक लेवल से ले चल रहा हूं क्योंकि हर तरह के स्टूडेंट के लिए वो हेल्पफुल रहे, और क्योंकि मैं अच्छे से एक एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो मेरा उद्देश्य यही होगा कि मैं हर एक चीज को पढ़ाऊं। उसमें से कुछ लोगों को ये सारी चीजें आती होंगी तो वो लोग बिल्कुल आगे लेक्चर देख सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, जैसा उनको अपने अनुसार अच्छा लगे, क्योंकि मैं पूरा एक वर्ड टू वर्ड ढंग से एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपने ये यहां तक की चीजों की समझ ली। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और हम सीखेंगे अब कि भिन्नों के टाइप्स यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के प्रकार के। उससे पहले मैं आपसे एक और चर्चा करना चाहता हूं। इस रूप में भी भिन्न को देखिए थोड़ा सा, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि वास्तव में ये जो भिन्न है यानी फ्रैक्शन है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मतलब समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक कोई सर्कल है, इसको मैं 4 हिस्सों में बांट देता हूं, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका ये जो एक हिस्सा है ये कितना पार्ट है, तो आप बोलेंगे 4 में से 1/4 पार्ट है ना। तो इसका अगर हमें भिन्न में निरूपण करना है तो आप क्या लिखेंगे? तो भिन्न कैसे लिखी जाएगी? इसके लिए सबसे पहले तो टोटल कितने हिस्से किए गए थे, 1 2 3 4,
टोटल वाला हमेशा नीचे लिया जाता है, ठीक है। इन 4 हिस्सों में से कितना हिस्सा शेडेड है यानी कलर किया गया है, वो एक हिस्सा, तो उसको ऊपर लिख देंगे। यानी इस समय जो कलर वाला पार्ट है, रंग वाला पार्ट है, वो वाला हिस्सा कितना है, तो देखा जाए इन 4 हिस्सों में एक हिस्सा, तो 4 को नीचे लिखा गया और एक ऊपर, यही 1/4 भिन्न का रूप बन गया। यानी इस चित्र का भिन्नात्मक रूप जो है 1/4 है। अगर पूछा जाए कि जो ये तो आपका हुआ एक तरह से जो रंगीन हिस्सा है, कलर्ड हिस्सा है, या फिर हम इसको कह सकते हैं छायादार, ये छाया बनी हुई है, ठीक है, ये शेडेड पोर्शन है, ठीक, और एक अनशेडेड पोर्शन है, अनशेडेड जिसपे शेड नहीं है, वो कितने 1 2 3, तो आप देख रहे हैं 3 हिस्सों में नहीं है, जो कि टोटल हिस्से कितने थे 4 में से 3 हिस्से ऐसे जो अनशेडेड है। तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आया, ठीक है। यानी रंगीन और बिना रंग वाले हिस्सों का जो आप भिन्नात्मक स्वरूप है ऐसे बताएंगे। तो सीधी सी बात है, देख लेंगे कुल हिस्से कितने हैं, कुल हिस्सों में बिना रंग वाले कितने हैं, कुल हिस्से कितने हैं, उसमें से रंगीन वाले कितने हैं। तो इस तरीके से देखिए भिन्न का स्वरूप बन गया। और टोटल अगर आप देखें तो पूरा स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में ये सर्कल क्या था, 1 यूनिट, एक ही मात्रक था, एक सर्कल था, एक वृत्त था, उसके 4 हिस्से किए गए थे। इसलिए भिन्नों का जो योग होता है, यानी जैसे 1/4 और 3/4 आप करेंगे, भिन्नों का अगर आप योगफल करेंगे तो टोटली अगर किसी एक ही चीज के हिस्से किए गए हैं तो उसका योगफल 1 आएगा। देखिए ऊपर 3 1 4 हो जाएगा और नीचे 4 ही है, तो ये कट के 1 आ जाएगा। कैसे जोड़ते घटाते हैं अभी हम आगे चर्चा करेंगे भिन्न का। तो आपने देखा, आप सब वैसे जानते हैं सब चीजें, यानी किसी एक ही चीज के तो हिस्से किए गए थे, तो इसीलिए जो पार्ट्स होते हैं, भिन्न होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, उनका टोटल जो सम होता है, अगर एक ही चीज के वो हिस्से हैं, अगर एक ही चीज के हिस्से हैं, ध्यान रखिएगा, तो उसका टोटल 1 होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखा कि इसमें जो फ्रैक्शन था, ठीक है, उसमें आप आराम से ये बातें बता पा रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए, यहां से मैं आपको एक और ऐसे हिस्सा बनाता हूं और इसमें से आपसे पूछता हूं, ये कुछ पट्टियां बना रहा हूं, 2 3 4 5 और 6। देखिए इसमें कितनी पट्टियां हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, कुछ पट्टियों को ऐसे कलर कर दे रहा हूं, ठीक है। अब ये देखिए, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इसमें से बताइए कि कितनी पट्टियां कलर है, ठीक है, या कितनी पट्टियां कलर है, तो 2। इसका भिन्नात्मक रूप बताइए, तो आप बोलेंगे 2/6, क्योंकि टोटल हमेशा नीचे। देखिए किसी भिन्न में नीचे जो होता है वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है, कुल मान को, और उसमें से जितना मान लेना है वो ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अगर 2/6 हिस्सा इसका कलर है, तो बिना कलर वाला कितना है, 1 2 3 4, 6 में 4, तो नीचे टोटल वाला लिखेंगे हमेशा। 6 में 4 हिस्से ऐसे हैं जो बिना कलर वाले हैं, 6 में 2 हिस्से ऐसे हैं जो कलर वाले हैं। तो ऐसे भी प्रश्न कभी कभी आपसे पूछे जा सकते हैं और इनको भी आपको थोड़ा सा समझ होनी चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब भिन्नों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब देखिए आपके सामने जो दो टाइप्स लिखे गए हैं, जिसमें पहला टाइप है साधारण भिन्न और दूसरा टाइप है दशमलव भिन्न। तो साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न की समझ हम देखते हैं। साधारण भिन्नें क्या होती हैं, साधारण भिन्नें ऐसी भिन्नें होती हैं जिनका हर, आप ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि भिन्न का मतलब ही है a/b का रूप। इसको तो आप साइड में बिल्कुल ये ध्यान ही रखें कि भिन्न 2 चीजों से मिलकर के बनी है, एक ऊपर वाला ये अंश और एक नीचे वाला ये हर। इतना बात तो आपको हमेशा क्लियर ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए जो साधारण भिन्न है, साधारण भिन्नें क्या है, वे भिन्नें होती हैं जिनका हर 10 या 10 की घात के रूप का ना हो। 10 या 10 की घात के रूप का ना हो मतलब जिनका हर, मैं लिख दे रहा हूं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बाकी आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। जिनका हर यानी ऐसी भिन्नें जिनका हर 10 या 10 की घात के रूप में ना हो। इसका मतलब यानी 10 ना हो या 100 ना हो या 1000 10 100 या 1000 10,000 ऐसी संख्याएं ना हो, इस तरीके की संख्याएं हर में ना दिखें। तो जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो सीधी सी बात है, जैसे आपका ये 5/7 है, 1/3 है, 11/13 है, ये सब भिन्ने जो है ये साधारण भिन्न है। इसमें देखिए कहीं भी हर में 10 या 100 या 1000 ऐसी संख्या नहीं आई है, ठीक है। दूसरा जो आपका दिख रहा है दशमलव भिन्न, यहाँ पर दशमलव भिन्न क्या होती हैं, ऐसी भिन्नें जिनका हर
जिनका हर 10 या 10 की घात के रूप का हो, 10 की घात के रूप का हो, यानी जिनके हर में क्या दिखेगा, 10 दिखेगा, 100, ये 10, 100 या 1000 या इस तरीके की संख्याएं दिखेंगी। ठीक है, ये दिखेंगी। जैसे मैं इसमें भी उदाहरण की बात करूं तो आप उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए है 3/10 है, 7/100 है, इस तरीके से आपको संख्याएं अगर इस रूप में दिख रही हैं, इस तरीके की जो संख्याएं हैं, तो ये सभी संख्याएं यानी ये सभी जो भिन्ने दिख रही हैं, ये भिन्ने कैसी भिन्ने हैं, दशमलव भिन्ने, क्योंकि इनका हर आपको 10 या 10 की घात के रूप का दिख रहा है। ठीक है, तो आपको यही ध्यान रखना है, ये दो भिन्नों की जो परिभाषा है वो बहुत ही आसान है, सरल है, आप ये समझ गए होंगे। अब अगले टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं उचित और अनुचित भिन्न क्या है। आप सब बताइए उचित और अनुचित भिन्न क्या है, टाइप्स में कौन सी भिन्न उचित कही जाएगी यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, और कौन सी अनुचित यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उचित और अनुचित भिन्न, देखिए सबसे पहला मैं लिख रहा हूं उचित भिन्न, यानी जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपको फ्रैक्शन की समझ है तो आप इसका ऐसे ही आंसर दे लेंगे, आपको भले ही याद हो या ना हो। देखिए प्रॉपर बात वही होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन वही होगा। आपको मैंने अभी बताया कि जिन फ्रैक्शंस में, जिन भिन्नों में हर, अगर देखिए मान लीजिए आपको लिखना 1/4, तो ये ठीक बात लिखा गया है। 3/4 ये ठीक बात लिखी गई, क्यों? क्योंकि कुल 4 हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा, कुल 4 हिस्से हैं, उसमें से 3 हिस्से। लेकिन यहीं पर अगर कहीं लिखा जाए ऐसे 4 और ऊपर 5 लिखा जाए, तो मतलब 4 टोटल हैं, उसके 5 हिस्से करने, आपके पास टोटल हिस्से 4 हैं, उसमें से 5, तो ये अनुचित बात हो गई। 4 में बट रहा है, ठीक है, तो सही है, 4 टोटल है तो उसके अंदर ही बटना चाहिए। यहां पर टोटल 4 है लेकिन ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई है, तो इसका मतलब जब भी जिस भिन्न का, जिसका हर अंश से बड़ा हो, अंश से बड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हर क्या रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बताया था ये वाली संख्याएं क्या रिप्रेजेंट करती हैं, कुल मान को, टोटल को। ठीक है, जब भी आपको परीक्षा में या टेस्ट में, क्लास में नंबर मिलते थे तो कैसे 10 में मिलते थे 8 या 10 में 9, ऐसे लिखा जाता था ना, ऐसे तो नहीं लिखा जाता था 10 ऊपर 9 नीचे या 10 ऊपर, ऐसे इस तरीके से नहीं लिखा जाता था ना। जितने भी अंक मिलते, प्रॉपर बात वही होगी कि जब नीचे का की संख्या बड़ी हो और ऊपर की संख्या छोटी हो, क्योंकि नीचे वाली यानी हर के स्थान पे जो संख्या है वो संख्या हमेशा बड़ी होनी चाहिए, वही टोटल कुल मान को प्रदर्शित करता है। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी वो यही हो सकती है कि जिसका हर अंश से बड़ा हो। ठीक, तो वो भिन्ने क्या होंगी, प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी। जैसे ये सब, यही जैसे आप उदाहरण में अभी 8/10, 9/10, ये सब जो है, जैसे आप मान लीजिए 11 यहाँ नीचे 13, टोटल 13 ऊपर 11, ठीक बात है। अब इसी तरीके से अनुचित भिन्न, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप सब बताइए अनुचित भिन्न क्या होगा, जिसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक, अनुचित भिन्ने। अब देखिए अनुचित भिन्ने क्या होंगी, अनुचित भिन्ने वे भिन्ने होंगी जिनका हर क्या होगा, अंश से छोटा होगा। अब इसमें अंश बड़ा हो जाएगा, हर छोटा हो जाएगा, जिनका हर अंश से छोटा हो। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो यहां पर जैसे ऊपर 7 है, नीचे मैंने 5 लिख दिया, ऊपर 11 है, नीचे मैंने 9 लिख दिया। आप देख रहे हैं ऊपर 3 है, नीचे हम 8 लिख देते हैं, सॉरी ऊपर 8 और नीचे 3 लिख देते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहां पर जितने भी अंश है, सबके अंश क्या है, हर से बड़े हैं। तो ये बातें अनुचित भिन्नों के लिए है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इन फ्रैक्शंस को क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो अब चलिए और भी टाइप्स के फ्रैक्शंस को देखते हैं और समझते हैं। अब भिन्नों के प्रकार में अगला प्रकार हम सीखेंगे मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न यानी जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। आप सभी बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते हैं, मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आप देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑलवेज एक पूर्णांक, जिसमें एक पूर्णांक होगा, ठीक है, और प्लस एक उचित भिन्न होगी।
एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न के संयोग से ये बनेगा। ठीक, अब ये क्या होगा देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने पूर्णांक लिया 2 और इधर ले लिया 1/3, 2 सही 1/3 इसको पढ़ते हैं ना, यही आपका मिश्रित भिन्न है। देखिए इसमें 2 पूर्णांक है, पूरा पूरा पूर्णांक है, पूरा पूर्णांक है, और 1/3 जो है ये आपकी एक उचित भिन्न, उचित भिन्न जिसका हर बड़ा हो अंश है। देखिए इसी तरीके से मान लीजिए 5 सही 2/7। ठीक, तो 5 क्या है, 5 इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, 5 होल 2/7। ठीक है, 5 होल नंबर है ना, ये पूर्णांक है, पूरा नंबर है, तो इसलिए 5 होल 2/7 या 5 सही 2/7। देखिए 2/7 इसके साथ है कॉम्बिनेशन में, तो 2/7 आप देख पा रहे हैं एक उचित भिन्न है और 5 एक पूर्णांक है। तो ऐसी सभी संख्या क्या है, मिश्रित भिन्न है। जैसे 13 सही 3/5। ठीक है, ये देखिए, तो आप देखिए मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना भी आपको मालूम होना चाहिए। मिश्रित भिन्नों को सरल भिन्न में अगर बदलना हो तो क्या करते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, और ये वाला पार्ट जोड़ देते हैं, तो 3 दूनी 6 एक 7/3। ठीक, क्या हुआ, इसका इससे हुआ गुणा, 3 दूनी 6 और इसको जोड़ दिया इसमें 7/3, बटे में वही रहेगा जो पहले था। ऐसे इसको जरा सरल भिन्न में बदलिए, 7×5 35 और 2 जोड़ दीजिए 37, और बटे में जो था 7 वही रहेगा। इसको बदलेंगे तो क्या, 13×5 65, 65×3 68, 68/5 हो जाएगा। तो इस तरीके से भिन्नों में ये बदल जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये मिश्रित भिन्न क्या होते हैं। ठीक है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के बाद हम बात करते हैं समान और असमान भिन्न, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। तो आगे के टाइप में आता है समान भिन्न, समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब देखिए ये जो समान भिन्न है ये क्या है, समान भिन्न ऐसी भिन्न है जिनके हर बराबर हो, जैसे 2/7, 1/7, 5/7। ये भिन्न अगर पूछा जाए ये तीनों भिन्न कैसी हैं, तो तीनों भिन्न समान भिन्न है। इसी तरीके से मैं बोलूँ 2/5, 11/5, है ना, 3/5, ये क्या है, ये भी समान भिन्न है, क्योंकि आप देख रहे हैं सबका हर कितना है, 5-5 है, यानी कि सबका हर समान है। इसी तरीके से अब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गई। इसी तरीके से अगर आपको बताना हो कि असमान भिन्न क्या है, असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शन, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। आप बता सकते हैं अब तो आराम से, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगी, ऐसी फ्रैक्शंस जिनका हर अलग अलग हो, समान ना हो, जिनका हर अलग अलग हो, जैसे 2/7, 1/5, 11/13। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये तीनों फ्रैक्शंस के हर अलग अलग है, हर असमान है, इसलिए ये असमान भिन्न कही जाएंगी। ठीक है, इसी प्रकार के जितने भी जोड़े बनेंगे, मान लीजिए कोई भी जितना भी जोड़ा बनेगा वो सब असमान भिन्नों में जाएगा। ठीक, ये जैसे देख रहे हैं, तो ये सब जितने भी जोड़े बन रहे हैं इस तरीके के भिन्नों के, जिनके हर अलग अलग हैं, ये असमान भिन्न है। तो आपने समझा समान और असमान भिन्न क्या होता है। अब चलिए और टाइप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और भिन्नों के प्रकार में आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपका जैसे अगली भिन्न है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न यानी इनवर्स फ्रैक्शन। तो व्युत्क्रम भिन्न सुनते ही आप समझ जा रहे होंगे इनवर्स फ्रैक्शन किसका मतलब क्या है। इनवर्स फ्रैक्शन का मतलब जिसको पलट दिया जाए, जैसे a/b है तो पलट के वो b/a बन जाए, तो ये इनवर्स हो गया। जैसे 3/5 है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/3। 7/9 है तो इसका इनवर्स फ्रैक्शन 9/7 है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जिनका रिवर्स का ऑर्डर हो, पलट दिया जाए तो उस भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न मिल जाता है। ठीक है, तो व्युत्क्रम भिन्न आप समझ गए कि व्युत्क्रम भिन्न क्या है। अब सीधी सीधी बात करते हैं आगे की भिन्न में, जिसमें होगा कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, ठीक है। अब आप आगे भिन्न की बात करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। जिसको हम हिंदी में सतत भिन्न कहते हैं। कॉन्टिन्यू को क्या बोलते हैं, सतत भिन्न। सतत भिन्न, ठीक है, सतत का मतलब है लगातार, कंटिन्यू। तो इसीलिए अब कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन यानी सतत भिन्न हम बात करेंगे। तो ये जो सतत भिन्न है ये क्या होता है, ऐसी भिन्न जिसमें कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। जैसे मान लीजिए आपने ये इस तरीके से कई भिन्न देखी होंगी कि यहाँ पर ऐसे लिख करके ऐसे भिन्न कंटिन्यूटी से कई भिन्न एक साथ आती रहती है। ठीक,
तो ये जो आप देखते हैं भिन्नों को, इसमें आप मान लीजिए ऐसा है, ऐसे देखिए भिन्न कई भिन्नों में भिन्ने हैं, कंटिन्यूटी से नीचे बढ़ता जा रहा है। तो इसको सरल करने का तरीका हमेशा नीचे से शुरू किया जाता है। अगर आपको मैं आगे करवाऊंगा, मान लीजिए इसको यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 2 1 कम 2 1 3/2, फिर ये पलट के ऊपर जाके फिर इसके साथ होगा, फिर फाइनल यहाँ होगा। तो ऐसे ये सॉल्व किए जाते हैं। तो इस टाइप के जो भिन्न आप देख रहे हैं ये सभी भिन्न सतत भिन्न हैं, यानी कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, जिनमें फ्रैक्शंस कंटिन्यूटी से नीचे की तरफ ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम अगला टाइप सीखेंगे समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न क्या होती हैं? समतुल्य भिन्न इंग्लिश में जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये समतुल्य भिन्न क्या है? समतुल्य भिन्न है जिनका मान समान रहे, मतलब देखने में तो हो सकता है वो अलग हो, जैसे 1/2 और इधर मैं लिखूं 2/4, तो 2/4 भी 1/2 ही आएगा। देखिए आप काटेंगे 2 1 कम 2, 2 2 4, तो जिस देखिए 1/2 और 2/4 ये दोनों एक दूसरे की क्या है? समतुल्य भिन्न, क्योंकि इसको काटने के बाद सरल करने के बाद यही मान मिलता है। ये आगे और सरल होगा नहीं, 1/2 आगे सरल होगा ही नहीं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए 5/15 है ना, और यहाँ से 5/15 है और यहाँ से मान लीजिए 2/6 है। अब ये समतुल्य भिन्न है या नहीं है? बिल्कुल समतुल्य भिन्न होंगे। देखिए 5 1 कम 5, 5 3 15, सरल किया, 2 1 कम 2, 2 3 6, दोनों का मान 1/3 1/3 है। इसका मतलब जो 5/15 और 2/6 था ये समतुल्य भिन्न है। यानी समतुल्य भिन्न ऐसी होती हैं जिनको सरल करें, सरल करने के बाद वो मान आपको वही मिल जाए, समान मान मिले, तो ऐसी भिन्न समतुल्य भिन्न कही जाएंगी, ठीक है। तो आपको ऐसे 2-3 जोड़े छाटने हो या कुछ निकालना हो तो आपको पहले आइडिया होना चाहिए, फिर आप उसको आराम से बता सकते हैं। तो अब चलिए आगे भिन्नों के टाइप्स में आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को सीखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा लंबा डिटेल फिर भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि जितनी चीज़ें हैं सीखना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं किस टॉपिक से संबंधित आपका कौन सा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए या कुछ भी आपको 1 नंबर में कोई भी अनुप्रयोग दे दिया जाए, किसी को कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि चैप्टर का हिस्सा है यानी सिलेबस का पार्ट है, तो हमें सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइप्स को सीखते हैं। अब देखिए आपके सामने लिखा गया है संयुक्त भिन्न। संयुक्त यानी कंपाउंड फ्रैक्शन। संयुक्त भिन्न क्या होती है? ऐसी भिन्न जिनका अंश एवं हर दोनों भिन्न के साथ हो। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए 3/5 एक भिन्न और नीचे 2/7, मैंने 2 भिन्न देखिए ऊपर नीचे लिख दिया, तो ये पूरा एक संयुक्त भिन्न है, ठीक है। मान लीजिए मैंने 5 लिखा और नीचे ऐसे 11/13 लिख दिया। एक से ज्यादा भिन्न का जहां पर स्थान बन रहा हो, एक से ज्यादा भिन्न दिख रही हो, तो वो भिन्न क्या होंगी? संयुक्त भिन्न होंगी, यानी कंपाउंड फ्रैक्शंस होंगी, ठीक है। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे कि ये कंपाउंड फ्रैक्शन यानी कि संयुक्त भिन्न क्या है। अब हम बात करते हैं मिश्रित, अब हम बात करेंगे पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, ठीक है। पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। अब ये पुनरावृत्त जिनकी आवृत्ति बार बार हो, जो बार बार आए, रिपीट करें, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, ये क्या होती हैं? तो ऐसी भिन्न जो रिपीट करती, जैसे आप देखें 1/3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ऐसे भाग करेंगे ना, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 तिहाई 9, फिर 1 बचेगा, फिर 1 0 तो आप बढ़ा ही सकते हैं दशमलव लगाने के बाद, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 बचेगा, 1 0 आप बढ़ा सकते हैं, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 0 3 तिहाई 9। क्या आप देख रहे हैं कि कभी ये कटेगा, कभी ये खत्म होगा? नहीं, ये आता ही रहेगा, कभी फिनिश ही नहीं होगा। तो आपने देखा इसका मान आया 0.3333 और ये आता ही रहेगा। इसी को व्यक्त करने के लिए आसान तरीका ये लिया जाता है मैथमेटिक्स में कि 3 का रिपीट हो रहा है तो 3 पर एक डॉट लगा देते हैं, या फिर 0.3 में 3 रिपीट हो रहा है तो 3 पर एक बार यानी लाइन ऐसे खींच देते हैं। चाहे आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दें या ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, जो संख्या रिपीट होती है उस पर ऐसे बार लगा देते हैं। मान लीजिए सपोज मान के चलते हैं कि कहीं पर ऐसे 27 27 27 27 रिपीट हो रहा है,
तो इसका मतलब इसको लिखने का तरीका ये भी आपकी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा। तो 27 पर 0.27 पर ऐसे बार लगा दिया जाएगा। तो ऐसी जो भिन्नें होती, जैसे ये 1/3 है, अब मान लीजिए ये आपको मालूम है कि 2/6, अगर हम 2/6 को विभाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 20 है ना, 6 त्रिक 18, 2 बचेगा, ठीक है, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 6 त्रिक 18, फिर देखिए यहाँ पर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, फिर 2 बचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आगे कंटिन्यूटी से 3.3333 होता चला ही जाएगा। तो इस तरीके की जो फ्रैक्शंस होती हैं, ये जो रिपीट होती हैं, जिनकी कंटिन्यूटी से जो वैल्यू आती हैं, ये आपका क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। जहां पर जो पार्ट रिपीट होता है उस पर लाइन या बार, इसको बोलते हैं लाइन या बार, ऐसे लगा के आप दिखा देते हैं, ठीक है। अगर एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो कभी कभी डॉट भी लगा होता है उसके ऊपर, या फिर उसी एक अंक पे ये बार यानी लाइन लगी होती। तो ये सब तरीका होता है। पुनरावृत्त दशमलव भिन्नें भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इन पुनरावृत्त दशमलव भिन्नों को मैं इस तरीके से भिन्न दशमलव वाले रूप से एक भिन्न के रूप में बदलना भी आपको सिखा दूंगा एक वीडियो में, ठीक है। आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत अगर ये चीज आती तो मैं आपको अच्छे से ये भी बता दूंगा। अभी हम प्रयास करेंगे कि आपका जो पार्ट अब आने वाला है, जैसे जो भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, और आरोही क्रम में लिखना, बड़ी छोटी भिन्न बताना, इसको मैं अगले पार्ट में कवर करा दूंगा। और जैसे ये चीजें आप सीख लेंगे, इसके बाद भिन्न का चैप्टर तो खत्म हो जाएगा। भिन्न का चैप्टर बहुत छोटा है, मैं इसको कोशिश करके 2 या 3 पार्ट में ही खत्म कर दूंगा, ठीक है। और 2 या 3 पार्ट में ही खत्म हो जाएगा। और भिन्नों से संबंधित जैसे आप लोगों के मन में आ रहा हो कि भिन्न के लासा और मासा, तो भिन्नों का लासा और मासा निकालना हम सीखेंगे, लेकिन वो लासा मासा चैप्टर में। जो अगला ही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो लासा और मासा होगा, तो उसमें हम भिन्नों के लासा और मासा की भी चर्चा करेंगे, और वो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में बड़ा चैप्टर जाएगा। वैसे नंबर सिस्टम आपका बहुत बड़ा चैप्टर था, संख्या पद्धति, बाकी कई चैप्टर तो आपके बहुत छोटे छोटे होंगे, 2-3 पार्ट में, 4 पार्ट में वो खत्म हो जाया करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से मन लगा करके पढ़िए। आप सब चैनल पे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करिए, जोड़िए, ताकि ये क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहे। ऐसा ना हो कि एक समय पे क्लासेस ये बंद कर दी जाए या रोकनी पड़े, क्योंकि थोड़ा सा जब आप सबका सहयोग मिलेगा, लोग देखेंगे, जब तक देखेंगे नहीं, लोग जुड़ेंगे नहीं, तब तक उसको आगे कंटिन्यू कब तक किया जा सकता है। आगे एक प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा है कि जब कोई नहीं देखेगा ज़्यादा तो फिर हमें उसको रोकना पड़ेगा, उस सीरीज़ को, जो सीरीज़ आगे जा रही होगी उसी को आगे बढ़ाना होगा। तो आप समझते हैं कि हर चीज़ इसी नियम पर आधारित है कि जब एक तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो दूसरी तरफ से भी आपको अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। हम सब यही चाहते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया से आगे बढ़ें, पढ़ें, हर चीज़ आपको फ्री में अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले। तो आप सब लोगों को जोड़िए, फ्रेंड्स को आप लाइए, ताकि हम सब बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।